सोनीपत में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अगुवाई में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर पुष्प अर्पित करने के बाद राव नरेंद्र, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए सुभाष चौक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मार्च का समापन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी रही, जिनका नेतृत्व महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम बालियान, महिला जिला अध्यक्ष ग्रामीण सीमा खासा और शहरी जिला अध्यक्ष डॉक्टर पूनम ने किया। जिला अध्यक्ष कमल दीवान, ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजीव दहिया, SC सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी और पूर्व प्रत्याशी जय भगवान आंतिल ने भाजपा पर वोट चोरी कर सरकार बनाने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही IPS वाई पूरन सिंह आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा आप लोगों ने लगाया, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक अभियान छेड़ा हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़। जो ये भाजपा सरकार विभिन्न स्टेटों में, सेंटर में जो वोट चोरी कर करके सरकारें बना रही है, तो आज हमने जो एक उन्होंने राहुल गांधी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसके तहत तकरीबन 2 करोड़ फॉर्म हमने हरियाणा से साइन कराने थे। काफ़ी हद तक हमारा टारगेट पूरा हो गया होगा। हमारा जो अपने जिले का भी टारगेट तकरीबन पूरा हो गया है। तो आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय राव नरेंद्र सिंह जी, वो आ रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से जो है गांधी चौक से सुभाष चौक तक एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं और लोगों को जो है जागरूक करा रहे हैं कि वो वोट चोरी जो करा रहे हैं, जैसे कोई मरे हुए जो लोग हैं उनके वोट पड़ रहे हैं, तो लोगों को एक जागरूक अभियान भी के रूप में उनको समझाया जा रहा है कि जो ये काम कर रही है भाजपा सरकार, लोग जागरूक हो जाएं और ये सब काम करना जो है बंद हो जाए। जी, वाई पूर्ण मामले में आप क्या कहेंगे? सुसाइड मामले में देखिए, वो पूरे परिवार का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। आज 7वां दिन हो गया है, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी सरकार द्वारा। ऐसा क्या कारण है? क्यों जो दोषी है उनको क्यों नहीं जो है सरकार? वैसे तो बोलते हैं कि इतना हमारा सशक्त बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, हम 2 दिन में चोरियां क्रैक कर लेते हैं, सारा क्राइम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन आज 7वां दिन हो गया है। हम जो हमारे पूर्व IPS थे, ADGP, उनको अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला। सिस्टम फेल है या सरकार फेल, क्या कहेंगे? देखिए, सब कुछ फेल है, यहाँ कुछ पास है ही नहीं, इनका सब कुछ फेल है। ये सिर्फ झूठे वादे, झूठे नारे देके सरकारें बना ली इन्होंने, वोट चोरी करके सरकार बना ली है और जो है हर तरीके से सरकार फेल। देखिए, आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हमारे शहर सोनीपत में वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम करने, रोड शो करने आ रहे हैं और हमारे हरियाणा के IPS पूर्ण कुमार को न्याय की गुहार लगाएंगे। यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हम सब साथ हैं और हम चाहते हैं कि जो एक दलित अफसर मानकर कांग्रेस उन साथ दे रही है, उनके लिए न्याय मांग रही, लेकिन दलितों की विरोधी पार्टी BJP, महिलाओं की विरोधी पार्टी BJP, किसान और कर्मचारी की विरोधी पार्टी IPS को भी न्याय देने से मना कर रही है। तो आप सोच सकते हो एक आम आदमी का देश में क्या होगा। एक आम आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा जो एक IPS को न्याय नहीं मिल रहा। वोट चोर गद्दी छोड़ की पट्टिकाएं आपके हाथ में है, किस तरीके से आप लोग कह रहे हैं? किसको वोट चोर कह रहे हैं, किसको गद्दी छोड़ने की बात आप कह रहे हैं? देखिए, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात हो, इन्होंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोटों की चोरी की है। हमारे नेता राहुल गांधी ने झूठी ID, झूठे आधार कार्ड, झूठे वोटर कार्ड पकड़े हैं और उसी का खुलासा किया है। पूरा देश, हिंदुस्तान हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ रोडों पर है। हमें न्याय चाहिए। वोट, जितने भी वोट फर्जी वोट बनाकर इन्होंने अपने BJP में डाले हैं और चुनाव आयोग ने भी इनका साथ दिया। BJP का चुनाव आयोग भी उतना ही दोषी है जितनी की BJP की सरकार। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? आज वोट चोर गद्दी छोड़ का आप लोगों के हाथ में बैनर है और प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, ऐसा है, वोटों की चोरी हो रही है और पहले से ये शक तो सभी को था, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है और हम इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएंगे। हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है विरोध प्रदर्शन इसका किया जा रहा है, तकरीबन हम कर चुके हैं और आगे भी हम खाली नहीं बैठेंगे।
चाहे कहीं भी कोई भी मिला, उसी के सामने जो इसको उजागर करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को। क्योंकि हम खुद भी देख चुके हैं कि हारते हुए अपने हरियाणा में भी बीजेपी बन गई और जीतते जीतते कांग्रेस हार गई। तो उसका कारण यही रहा है कि वोट चोरी। और हम दिल्ली चुनाव में भी गए हैं, दिल्ली में भी हमने ऐसे केस देखे हैं, अगर 20 बंदों की लिस्ट ले रहे हैं तो उसमें 5 के नाम मिले हैं और 15 नाम जो है उसमें थे ही नहीं, जो वहाँ रहते ही नहीं थे। तो इसका मतलब सारे वो वोट चोरी हुए हैं, सारे वोट वो डले हैं। कहीं भी भाजपा वाले प्रचार में दिखाई नहीं देते थे और उसके बावजूद भी जीत जाते हैं। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री सैनी ने कहा था सरकार बनने से पहले कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, तो ये व्यवस्थाएं वही थी कि ये अपना समीकरण बिठा लेते हैं और जहाँ भी संभव होता है वहीं वोट चोरी करते हैं। तो अब आगे ये नहीं चलने दिया जाएगा, ये हमने समाज के सामने, जनता के सामने लाना है। जी, थैंक यू। क्या कहेंगे मैडम, जिलाध्यक्ष हैं आप, आज लोग जो प्रदर्शन कर रहे हो वोट चोर गद्दी छोड़, देखिए आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी हमारे शहर सोनीपत में आ रहे हैं और उनके साथ मिलकर हम कंधे से कंधा मिलाकर महिला कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी के खिलाफ अभियान शुरू किया है। और हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी की जो ये बीजेपी की सरकार है ये चोरी से बनी हुई सरकार है, ना कि वोट के बलबूते पे बनी हुई है। जनता ने इनको नकार दिया था और इन्होंने जो चोरी से सरकार बनाई है। जी मैडम, क्या कहेंगे, जिलाध्यक्ष हो, शहरी किस तरह से जनता को जगाएंगे वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान? वोट चोरी अभियान और हस्ताक्षर अभियान है ये हमने शुरू किया है। इसके थ्रू हम जनता को बताना चाहते हैं कि जो हमारी बीजेपी सरकार है वे धोखे से बनी हुई सरकार है और चोरी की वोटों से बनी हुई है। एक एक घर में उन्होंने हजारों की संख्या में वोट बना दी। एक घर में इतने मेंबर कहीं रह सकते हैं क्या? तो इसलिए हम जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है ये चोरी की सरकार है। और जो पूर्ण सिंह IPS थे उनको भी जो आत्महत्या के लिए उकसाया गया है और ना ही उनको कोई इंसाफ दिया जाए, तो उसके लिए भी हम ये अभियान छेड़े हुए हैं। आज वोट चोर गद्दी छोड़ के लगा के अब आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, अभी 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे और हम यहाँ से गांधी चौक से लेके और सुभाष चौक तक जाएंगे, नारे लगाते जाएंगे। सभी महिलाएं आपने देख ली है, हमारी पूरी महिला टीम है, सभी हमारे साथी इस पर लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब एक IPS को भी नहीं मिल रहा, को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप ये सोचो इससे गंदी सरकार क्या हो सकती है। हम हमारी तरफ से जनता को पूरी कोशिश करेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ का है और दूसरा हमारा जो है उनको IPS को जो हम वो दिखाने, उसके लिए भी हम सभी साथी पूरे उस पर लेकर बैनर लगा रखे, उसको भी न्याय के लिए कोशिश करें। देखो जी, आज हमारे अध्यक्ष जो संजीव दहिया जी है सोनीपत ग्रामीण के, उनके नेतृत्व में सोनीपत की पूरी कांग्रेस एक है और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी पहुंच रहे हैं। उनके वो हमारे मुख्य अतिथि है। यहाँ से पद यात्रा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सुभाष चौक तक जाएगी और पूरे देश की, सोनीपत की नहीं पूरे देश की जनता जागरूक है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का वोट दिया था और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता का वोट चुरा के और बिगैर लोगों की ये सरकार बनाई है, उसके हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अनेक मुद्दों से ये खुलासा कर चुके हैं और उन्हीं की राहुल गांधी जी की मुहिम के हमारे सभी जिला कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। जी थैंक यू। जय भगवान जी, आप क्या कहेंगे आज के इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान चल रहा है, हमारे राहुल गांधी जी ने यह पूरे देश में इस अभियान चलाया है, वोट चोर गद्दी चोर। अब हमारे बीच में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी पहुंच रहे हैं और हम यहाँ से गांधी चौक से सुभाष चौक तक जाएंगे। हम ये भी नारा लगाएंगे पूरा, अब भाई वोट चोर गद्दी छोड़। जी, आपने भी जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है कांग्रेस के काफी विधायकों ने, क्या लगता है कि डिसीजन आप लोगों के पक्ष में हो पाएगा? हमने भी पिटीशन किया है, पिटीशन डाला हुआ है हाई कोर्ट में और हमें पूरा विश्वास है और कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है हमें न्याय मिलेगा। जो हमारे साथ धांधली हुई है राई हल्के में, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा धांधली हुई है और हमें पूरा न्याय मिलेगा। हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। मार्च के समापन के बाद जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सरकार पर जनादेश से धोखा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कमेटी के सचिव हरियाणा के शहर प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी ने
आपके सामने विस्तार से सारी बातें रखी। पूरे हरियाणा के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन के लिए रोष मार्च को भी हमने विशेष रूप से चलाया गया है कि जो हरियाणा के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ADGP वाई पूरन कुमार जी को क्या कारण थे कि उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। 8 पेज के सुसाइड नोट वो लिख करके गए और एक बहादुर पुलिस अफसर जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करता हो, IIM अहमदाबाद जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा हो, सत्यम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट पे काम किया हो और उसके बाद मेरिट के बल के ऊपर वो IPS बने हो, और वो व्यक्ति इतनी सालों से परेशान था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या जाति की गई है, सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी, उनकी बात सुनी नहीं गई और मजबूरन उन पर कोई झूठे केस बनाए गए और उससे मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये मुद्दा कोई एक अधिकारी की बात नहीं है। ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि जब इस तरह के एक सीनियर अफसर को न्याय नहीं मिल पाता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, जो सही आत्मा का आदमी है, उनकी आंखों में आंसू है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से परसों होकर के आया था। वहाँ पर बहुत भयंकर तरीके की मैंने भीड़ देखी। मैडम अमनीत पी कुमार से मैं मिला, क्योंकि मेरे ज़िले में दोनों अधिकारी DC और SP के रूप में सेवा दी है जिला महेंद्रगढ़ के अंदर, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ। बहुत ही गहरे सदमे में परिवार है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, और ये कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है, पर एक आत्मा जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना समझते हुए कि हम सब इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं, SC समाज के साथ है, पिछड़े समाज के साथ है, हर उस गरीब व्यक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी है जो मुसीबत के अंदर है, जो न्याय की उम्मीद करता है। इसीलिए हम सब आज सुबह हमने दादरी में, हमने और बघेल साहब के साथ में, और आज सोनीपत में, और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता सारे आपके सामने, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे साथी दूसरे विधायकगण हमारे बैठे हैं, सुरेंद्र पवार साहब, सुखबीर फरमाना जी, पदम दहिया जी, हमारे उम्मीदवार जय भगवान जी, और जो है आपके हमारे मलिक साहब, सबसे हमारे वरिष्ठ साथी, हमने 7 विधायक के रूप में भी सेवा की है, और हमारे दोनों अध्यक्ष जो हाईकमान द्वारा निर्मित अभी बनाए गए हैं, भाई कमल जी, भाई संजीव दहिया जी, और तमाम वरिष्ठ नेतागण जो सम्मानित मंच में बैठा है, हम सब इस बात के लिए आज आपके बीच में है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि सही को सही बताया जाए। और दूसरा जो मुद्दा था, जो अभी बताया वकील साहब ने, वोट चोरी का मुद्दा है। आप जानते हैं किस तरह से वोट डाले गए, उसके बाद में 2 दिन के बाद परसेंटेज बढ़ा दी गई। मेरे खुद नारनौल के अंदर 157 बूथ थे, 157 जो EVM मशीनें लगी, उसमें से लगभग 85 बूथ जो EVM थी, उनका 99% आया है। कैसे संभव है? आप जानते हैं, आप खुद मोबाइल रखते हैं, बैटरी रखते हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं है। इसी तरह से कहीं वोट अभी जो बता रहे थे आपके सामने, फर्जी एड्रेस के ऊपर मकान नंबर 0 वोट 100, कोई एक मकान, छोटा सा मकान, उसमें 50 आदमी का वोट है। तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि एक बड़े सुनियोजित तरीके से ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, छीनी है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, देश के अन्य हिस्सों में। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से प्रेस के सामने बड़ा बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि देश की जनता जो कांग्रेसी नहीं है, आम नागरिक है, उनके दिल के अंदर भी ये बात आई कि हाँ, वास्तविकता में राहुल जी सही कह रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा एक जायज़ है। इसीलिए हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किए हैं और 5 करोड़ हस्ताक्षरों का हमारा लक्ष्य है पूरे देश के अंदर। और आज लोगों की आंखें खुल चुकी है, लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और 2029 के अंदर 36वीं बिरादरी के भाइयों के सहयोग से हरियाणा में इनकी अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।